बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 3 फरवरी 2024 और आज का टॉपिक है जी कनाडा और डिजिटल नोमेड। तो ये लफ्ज़ जो है वो आपने जहन में रखना है। बहुत अहम वीडियो है जी, थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इसके अंदर बहुत काम की चीज़ें हैं जी। 6 चीज़ें इसमें मैंने बतानी है आपको। सबसे पहले ये कि क्विकेस्ट वे टू गो टू कनाडा। तो कनाडा के अंदर जो है वो इस वक्त 2023 के अंदर जो है वो 22,22,100 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। लेकिन कैसे आप 28 दिन के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा जो है जी डिजिटल नोमेड क्या होता है, कौन से लोग जो हैं वो डिजिटल नोमेड कहलाते हैं, किस कौन कौन इस कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कनाडा की डिजिटल नोमेड्स की। फिर सबसे अहम पॉइंट जो है कि अगर आप कनाडा के अंदर क्वालिफाई नहीं कर रहे तो कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनका क्राइटेरिया और आसान है। 9 मुल्कों का कंपैरिजन जो है वो आपको बताऊंगा। सिंपली जो है वो एक थ्रेशोल्ड बताऊंगा आपको इनकम का जो है। फिर लास्ट में जो है ये जो डिजिटल नोमेड कनाडा है, इस वीज़े का फ़ायदा क्या है, तो एडवांटेजेस जो है वो लास्ट में बताऊंगा जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्विकेस्ट वे टू गो टू कनाडा जो है। अच्छा जी, क्विकेस्ट वे में जो है सबसे पहले जी इसके अंदर कोई एज लिमिट जो है जी आपको नहीं चाहिए। कोई एज लिमिट नहीं है जी, जिस एज में भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और फिर सबसे बढ़कर ये कि 28 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे, आपको रिज़ल्ट दे देंगे कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। तो 28 दिन में आपका वीज़ा लग सकता है जी। फिर उसके बाद जो है जी आपको पहले वहाँ पर विज़िट वीज़ा मिलेगा। विज़िट से आप वर्क में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ जाकर। अगर आपको एम्प्लॉयर जो है को मिल गया है और वो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, जो डिजिटल नोमेड होते हैं उनको जॉब्स मिलती हैं। तो फिर उसके बाद पीआर भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आप अपनी फैमिली साथ लेके जा सकते हैं। तो ये क्विकेस्ट वे टू कनाडा के लिए जो है। अब बताते हैं जी आपको कि डिजिटल नोमेड क्या होता है। डिजिटल नोमेड कहते हैं वो बंदा जो डिजिटली काम कर रहा है। अब दूर बैठकर काम करने वाला बंदा जो है ना, वो डिजिटल नोमेड में आता है जी। दूर रह के काम करने वाला। अब दूर रह के काम करने वाला का मतलब क्या है कि एक बंदा जो है वो अमेज़ॉन पे काम कर रहा है, रहता पाकिस्तान में है, अमेरिका में चीज़ें लेके अमेरिका में ही बेच रहा है, तो वो जो है वो दूर बैठ के काम कर रहा है। इसी तरीके से जो है डिजिटल नोमेड के अंदर जो है वो आप 3 लफ्ज़ ज़हन में रखें। एक फ्रीलांसर्स, सबसे पहले जो है जी फ्रीलांसर्स। फिर जो है जी सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद अपना काम खुद करते हैं। और तीसरे बिजनेसमैन। तो ये 3 तरह के लोग जो है ना ये डिजिटल नोमेड्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले आप ले लें सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब है कि एक बंदा है और वो कोई चीज़ सेलिंग करता है, जैसा कि आप कह लें कार्ड्स बेचता है या ये पीटी के वाउचर्स बेचता है। तो पीटी के वाउचर्स बेचता है और उसमें से इनकम कमा रहा है तकरीबन जो है वो $2,000-3,000 जो है महीना। तो फिर जो है वो इधर बैठा हो, वो कनाडा में बैठा हो, वो कहीं पे भी बैठा हो, तो वो काम कर सकता है। कनाडा ये कहता है कि आप किसी कंपनी के पास काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो कंपनी जो है वो कनाडा में नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यूएई की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर यूएई की किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ से पैसे ले रहा हूँ, तो मैं कनाडा आ सकता हूँ और फिर मैं कनाडा बैठकर अपनी कंपनी का काम करता रहूँगा। तो मुझे जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा जो है वो इशू किया जा सकता है, जो कि 6 माह का होगा। और फिर अगर मैं कनाडा में ही जॉब ऑफ़र ले लेता हूँ तो मुझे वो आगे से वर्क परमिट इशू कर देंगे। अच्छा जी, अब सबसे अहम पॉइंट आ गया जी, और वो क्या है जी कि डिजिटल नोमेड्स कौन कौन है जी। 10 किस्म की जो है वो मैं यहाँ पर आपको बंदे बताने जा रहा हूँ। जो अगर तो आप वेब डेवलपर्स हैं जी, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जी, तो आप जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीडियोग्राफर्स, वीडियोस बनाने वाले वीलॉगर्स जो हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, वो डिजिटल नोमेड्स में आते हैं। इसके बाद फोटोग्राफर्स जो हैं, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो डिजिटल नोमेड्स के अंदर आते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, किसी भी किस्म का आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो डिजिटल नोमेड वीज़ा आपके लिए हाजिर है। फिर इसके बाद राइटर्स, ये जो राइटर्स हैं, जाहिर सी बात है राइटर ने लिखना होता है और लिख के चीज़ भेजनी होती है, तो वो तो कहीं पे भी बैठा हो तो वो लिख सकता है। तो डिजिटल नोमेड्स के अंदर आता है जी राइटर्स जो है।
फिर जो है वो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो खुद अपने बिज़नेस के मालिक हैं और वो दूर से बिज़नेस चला सकते हैं, तो उनके लिए है। फिर फ्रीलांसर्स, तो ये सारे फ्रीलांसर्स के अंदर भी आते हैं। डिज़ाइनर्स, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स हैं, ये वो हैं जो डिज़ाइन करके भेज सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये जो आप अमेज़ोन पे काम करते हैं, शॉपिफाई पे काम करते हैं, ये सारे के सारे। और फिर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर्स, ये जो हैं ये सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आपको डिजिटल नोमेड का वीज़ा जो है वो तैयार पड़ा हुआ है आप लोगों के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ शर्त ये है कि आपकी कोई इनकम है। अब सब यहाँ पे प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है, लोग कहते हैं कि जी हमारी अगर इतनी इनकम हो $2000 की तो हम पाकिस्तान में ही रहें। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं पाकिस्तान में। तो और वो लोग जो ये चाहते हैं इस तरीके से कमाना, वो आज से भी अपना सफ़र जारी कर सकते हैं। और विद इन 1 ईयर जो है 18 महीने के अंदर अंदर आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप $1500-2000 जो है वो कमाना शुरू कर दें, लेकिन अपनी डायरेक्शन को ठीक करें। मुख्तलिफ़ किस्म के कंसल्टेंट्स जो हैं, जो अपनी कंसल्टेंसी जो है वो ऑफ़र करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, तो वो भी इसी के अंदर ही आता है। हाँ जी, इसमें 5 चीज़ें आती हैं जी रिक्वायरमेंट है जी। ये जो कनाडा का डिजिटल नोमेड वीज़ा आपको मिलना है, उसमें सबसे पहले जी आपकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट के बाद जो है जी, जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तब भी, या जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं वहाँ से पे स्लिप जो है वो आपको चाहिए। फिर सबसे अहम रिक्वायरमेंट जो है वो है जी कि आपने रेजिडेंस जो है उसको लेना है आपने कनाडा के अंदर। अगर आपका कोई दोस्त मौजूद है, अगर आपका कोई रिलेटिव मौजूद है, तो वो इसको पॉजिटिव जो है वो समझेंगे कि आपने रिहाइश का मसला उधर क्लियर करना है। फिर इसके बाद आपकी रिज्यूमे जो है वो चाहिए, आपकी जो सीवी है वो चाहिए, और फिर कि आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर जो है, कितने अरसे से आप जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है जी कैनेडियन डिजिटल नोमेड वीज़ा के लिए। अब हम करने जा रही हैं जी कंपैरिजन। बहुत अहम पॉइंट आ गया। अगर आप कनाडा के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे कम जो है वो ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपके जो इनकम का थ्रेश होल्ड है ना डॉलर्स के अंदर, अगर आप $1500 कमा रहे हैं तो आपको डिजिटल नोमेड वीज़ा जो है वो ब्राज़ील का मिल जाएगा। और ब्राज़ील में पासपोर्ट बड़ी जल्दी मिलता है। ब्राज़ील के पासपोर्ट पर जो है वो आपको 180 कंट्रीज़ जो है वहाँ पे जो है वो अलाउ हो जाता है जी। इसके अलावा जो है आते हैं जी, अब आप जो है वो $2000 महीने का कमा रहे हैं, तो आप हंगरी का जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप जो है वो 2130 कमा रहे हैं, तो आपको स्पेन जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा दे रहा है। क्रोशिया जो है वो, अगर आप $2500 कमा रहे हैं, तो क्रोशिया आपको डिजिटल नोमेड वीज़ा दे रहा है। क्रोशिया के बाद जो है माल्टा, अगर आपके 2700 कमा रहे हैं, तो माल्टा आपको जो है वो वीज़ा दे रहा है जी डिजिटल नोमेड जो है। उसके बाद जो है जी पुर्तगाल 3040 आप कमा रहे हैं महीने के जो है। और यूएई आपको जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा दे रहा है अगर आपकी इनकम जो है वो $5000 मौजूद है। इसी तरीके से जनूबी कोरिया आपको दे रहा है अगर आप जो है वो $5500 कमा रहे हैं। अब आती है असल बात जी, कनाडा और जर्मनी। कनाडा और जर्मनी आपको कहते हैं जी कि आप सिर्फ इतना अगर कमा रहे हैं कि आप ज़िंदा रह सकें, तो आप जो है वो कनाडा और जर्मनी आ सकते हैं। हमारी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि आप $1500 कमा रहे हैं या आप $5000 कमा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो जर्मनी और कनाडा जो है विदाउट थ्रेशोल्ड जो है वो डिजिटल नोमेड वीज़ा दे रहे हैं जी। कनाडा का जो है कैनेडियन डॉलर 185 कैनेडियन डॉलर लग रहे हैं आपकी एप्लीकेशन पे, जिसमें आपके जो है जी एम्बेसी फ़ीस शामिल है और आपके जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस जो है वो शामिल है। तो ये टोटल खर्चा बनता है जी $185 कैनेडियन डॉलर, और छोटा मोटा इधर का खर्चा जो है